प्यारे दोस्तों, आज हम आपको शरीफ भाई और उनकी 7 साल की बच्ची के रोजे के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इसे आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, शरीफ भाई एक बड़े से बंगले में माली थे और वहाँ पर काम किया करते थे। एक बार वो काम पर जा रहे थे तो उसकी 7 साल की बेटी कहने लगी, बाबा आज मेरा भी रोजा है और आज इफ्तारी में आप वही लेकर आएंगे जो मैं कहूँगी। शरीफ भाई अपनी 7 साल की बेटी की आवाज़ सुनकर रुक गए और फिर बेचैनी से पीछे मुड़कर पहले बेटी को देखा और फिर अपनी बीवी को देखने लगे। बेटी ने कहा, मुझे इफ्तारी में बिरयानी खानी है और रायता और सलाद भी होना चाहिए और समोसे भी, पकोड़े भी और खीर भी, बस इतना ही। उस नन्ही परी ने उंगलियों पर एक एक चीज अपने बाप को गिनवा दी, लेकिन उसके गरीब बाप के पास अपनी बेटी की एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए जेब में एक सिक्का तक नहीं था। बेबसी से वो अपनी प्यारी सी नन्ही बेटी का चेहरा देख रहा था, जो अपने बाप के मुंह से जवाब सुनने के लिए बेताब खड़ी थी। शरीफ भाई ने बेटी से कहा, इंशाल्लाह मेरी जान, मगरिब की नमाज में अभी वक्त है, पहले जोहर की नमाज पढ़ लो, इफ्तारी में अभी बहुत वक्त है। ये सुनकर उनकी बेटी सना खुशी के मारे उछलते हुए वहाँ से चली गई। शरीफ भाई अपनी बीवी से कहने लगे, ये क्या पागलपन है, तुमने इसे रोजा क्यों रखवाया, जबकि तुम्हें पता है कि मेरे पास एक वक्त के खाने के लिए पैसे तक नहीं है। मैं इसके लिए इफ्तारी कहाँ से लाऊं? अगर इफ्तारी नहीं लाऊंगा तो इस बच्चे का दिल टूट जाएगा, यह नाराज हो जाएगी। ये सुनकर बीवी ने कहा, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है उसका रोजा रखने या ना रखने से, सारा दिन इस बच्ची का रोजा ही तो होता है। मालिक साहब के घर से सड़े हुए फल लेकर खा लिए तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा दिन भूखा गुजार देती है, या फिर 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट लेकर दे देती हूँ। इससे बेहतर तो मुझे यही लगता है कि ये रोजा रख ले, कम से कम बार बार मुझसे खाना तो नहीं मांगेगी। ये कहकर बीबी रोने लग गई। तो शरीफ भाई कहने लगे, मैं मानता हूँ, मगर मैं क्या करूँ, यहाँ इन मालों की गुलामी से कहाँ जाएंगे। यहाँ काम करते हैं तो सर छुपाने को छत और एक वक्त की रोटी मिलती है, वरना बाहर किराए के घरों में जाओगे तो एक वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाओगी या फिर घर के किराए के लिए पैसे कमाओगी। इसके बाद शरीफ भाई ने कहा, अच्छा अब रोना बंद कर दो, छोड़ो इस पूरी दुनिया को, हमारे लिए सिर्फ हमारा रब ही काफी है। जो इन लोगों को इतना मालो दौलत दे सकता है, वो परवरदिगार हमें भी 2 वक्त की रोटी दे सकता है। ये सुनकर बीवी आंसू पोंछते हुए कहने लगी, शरीफ आपकी यही बातें मेरे दिल को सुकून पहुंचा देती है। शरीफ भाई ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ और शाम को मालकिन से कुछ पैसे मांग लूंगा। उन्होंने दे दिए तो अपनी गुड़िया के लिए इफ्तारी में उसकी मनपसंद चीजें ले आऊंगा। ये कहकर वो चले गए। असर की नमाज पढ़ने के बाद शरीफ भाई सीधा अपनी मालकिन के पास आए, जो बड़ी सी एलईडी पर कोई शो देख रही थी। शरीफ भाई को देखते ही मालकिन शुरू हो गई और कहने लगी, क्या सारा काम हो गया है? बाकी हालात चंद दिन पहले मैंने देखी थी, बहुत बुरी थी, मगर मैं आज देख कर आई हूँ, कुछ बेहतरी नजर आई है। काम चोरी के बजाय मेहनत किया करो, नहीं तो और भी लोग हैं, मैं किसी और को रख लूंगी। तो शरीफ भाई कहने लगे, नहीं नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, खुदारा ऐसा मत करो। शरीफ भाई तो वहाँ से निकल जाने का सुनकर भी कांप जाते थे कि इस घर की 4 दीवारी से निकलकर कहाँ जाऊंगा। वो सर झुकाए खड़े हुए थे। तो मालकिन कहने लगी, आप जाओ यहाँ से, मुंह उठाकर क्यों खड़े हो गए? तो शरीफ भाई कहने लगे, बेगम साहिबा, वो आज मेरी बेटी सना का रोजा है, आपको तो पता है मैं और मेरी बीवी आपकी तरफ से मिलने वाली इफ्तार से रोजा खोल लेता हूँ, मगर वो बच्ची है, पहले रोजे की खुशी में उसने मुझसे कुछ फरमाइशें की है, उसे इफ्तार में उसकी मनपसंद की चीजें चाहिए, मगर बेगम साहिबा मेरे पास जेब में 1 रुपए तक नहीं है, इसलिए आप मेहरबानी करके मुझे आज कुछ पैसे दे दे। तो मैं अपनी बेटी के लिए, अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि इतने में मालकिन उनकी बात को बीच में काटते हुए कहने लगी, तुम एक काम क्यों नहीं करते कि तुम यहाँ आकर हमारे बंगले में रहने लगो
और हम तुम्हारी जगह सारे काम भी कर दिया करेंगे, और जो एक कमरा तुम्हें रहने के लिए हमने दिया है उसमें हम रह लेंगे। अब की बार मालकिन के लहजे में बदतमीजी का भी असर था। वो कहने लगी, जब देखो इस काम के लिए पैसे चाहिए, उस काम के लिए पैसे चाहिए। अगर बेटी की इफ्तारी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो उसे रोजा क्यों रखवाया? अभी उसे पानी पिलाकर रोजा खुलवा दो, मगर बेटी का रोजा रखवाकर हम पर एहसान मत करो। उस दिन पैसे दिए तो थे तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए, अब और उम्मीद मत रखो और जाओ यहाँ से। शरीफ भाई आंखों में नमी लिए बाहर आ गए, जबकि मालकिन गुस्से से सर झिड़कती हुई वापस सोफे पर जाकर बैठ गई और शो देखने लगी। शरीफ भाई वहां से आने के बाद बेहद उदास थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से समझाने की कोशिश की। बेटी ने कहा, बाबा आज आप मेरे लिए इफ्तारी में वो सब कुछ नहीं लेकर आए जो मैंने आपसे कहा था। तो शरीफ भाई कहने लगे, मेरी बेटी हम सादगी से इफ्तारी करेंगे जैसे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही बेटी की आंखें खुशी और तजज्जुद से चमक उठी और वो बोली, बाबा क्या सच में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी से इफ्तारी किया करते थे? और वो इफ्तार में क्या क्या खाते थे? बेटी के चेहरे की चमक देखकर माँ भी मुस्कुराने लगी। शरीफ भाई ने अपनी बेटी से कहा, जी मेरी बेटी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सादगी के साथ सहरी और इफ्तारी किया करते थे। खाने में उनकी पसंदीदा चीज खजूर थी और इसके अलावा उनको जो भी मिल जाता अल्लाह का लाखों शुक्र अदा करते हुए बाखुशी खा लेते थे। बल्कि कई बार तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में सिर्फ खजूरें खा लेते और कई बार भूखे रह जाते, लेकिन कभी नाशुक्री नहीं करते बल्कि अल्लाह के शुक्र गुजार रहते। बाप की बातें सुनते हुए बेटी सना मुस्कुरा रही थी। वो कहने लगी, ठीक है बाबा, मैं भी आज सादगी के साथ रोजा खोलूंगी और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगी। शरीफ भाई ने उसकी बात सुनते हुए गहरा सांस लिया और झुककर अपनी लाडली बेटी का माथा चूमा। दोस्तों, शरीफ भाई ने अपनी बेटी को समझा दिया कि हम सादगी से इफ्तारी करेंगे और बेटी मान गई। शरीफ भाई की बीवी, जिनका नाम सलमा था, वो भी ये सब कुछ सुनकर मुस्कुराने लगी और उठ खड़ी हुई, क्योंकि उन्हें घर की मालकिन के साथ इफ्तारी तैयार करने में मदद करनी थी। सलमा ने मालकिन से कहा, बेगम साहिबा आज बहुत गर्मी है, लाए मुझे दे दे, मैं खाना बना देती हूँ। तो मालकिन, जो उस वक्त गर्मी में किचन के चूल्हे के सामने खड़ी थी और बिरयानी बना रही थी, वो कहने लगी, मैं खुद कर लूंगी, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। दरअसल तुमसे पहले जो मेरी काम वाली थी, मैं भी खाना उससे बनवा लिया करती थी, मगर फिर कुछ वक्त के बाद उसने किचन में चोरी करना शुरू कर दी। कभी सालन चुरा कर डिब्बे में भरकर ले जाती, तो कभी फ्रिज से गोश्त वगैरह चुरा कर ले जाती और कभी मसालों के डिब्बे से मसाले चुरा कर ले जाती थी। बस मैंने फिर उसे काम से निकाल दिया और उस दिन के बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, खाना खुद ही बनाती हूँ। सलमा उसकी बात अच्छे से समझ गई और उसे उसके हाल पर छोड़ती हुई वहाँ से निकल आई। बिरयानी बनाते बनाते अचानक मालकिन का मोबाइल बजा और वो जो बिरयानी को दम पर रखने वाली थी, उसे वैसा का वैसा छोड़कर मोबाइल पर बात करते हुए किचन से बाहर निकल आई और यहाँ से वहाँ टहलते हुए बात करने लगी और इस बात से अनजान हो गई कि किचन में चूल्हे पर रखी बिरयानी की डेगची में छत से छिपकली गिर चुकी है। फोन पर बात करने के बाद वो वापस किचन में आई और मोबाइल पर नजरें टिकाए बहन का नंबर मिलाते हुए डेगची में चमचा घुमाने लगी और मिक्स करने लगी। वो इस बात से अनजान थी कि छिपकली का जहर पूरे खाने में मिल चुका है। मगरिब की अजान होने वाली थी और वो मालकिन, उसका शौहर और उसकी बेटी नैना सब इफ्तारी करने में मशगूल हो गए, जबकि शरीफ भाई और उनकी बीवी और बेटी किचन में बैठे उनके खाना खत्म होने का इंतजार करने लगी, क्योंकि उनसे बचा हुआ खाना ही इनको मिलना था। इतने में मालकिन का शौहर कहने लगा कि इनको यानी शरीफ के घर वालों को अंदर से बुलाकर खाना निकाल कर दे दो, आज उस बच्ची का भी रोजा है। तो मालकिन ने कहा, आपको कितनी बार कहा है मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो, मुझे अच्छे से पता है
कि इन नौकरों को कैसे उनकी हद में रखना है। अगर आज इनके साथ अच्छाई करूंगी तो कल को सर पर बैठकर नाचेंगे। मुझे अच्छे से पता है आप खामोशी के साथ अपना खाना खाए। ये सुनकर उसके शौहर ने अफसोस में सर हिलाया। इतने में बेटी नैना जो बिरयानी खा रही थी वो कहने लगी, आज तो अम्मा का सारी बिरयानी खाने का इरादा है। ये सुनकर मालकिन ने अपनी बेटी की तरफ देखा जो पूरी प्लेट बिरयानी खा चुकी थी। तो मालकिन ने कहा, सलमा अंदर से और बिरयानी लेकर आओ मेरी जान के लिए। मालकिन की आवाज पर सलमा ने जैसे ही डेगची का ढक्कन खोलकर उसे चमचे से हिलाया तो ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि डेगची के अंदर एक छिपकली मरी हुई पड़ी थी। वो उसका ढक्कन जमीन पर फेंकती हुई बाहर निकल आई। बाहर आकर देखा तो मालकिन की बेटी नैना अपने गले को दोनों हाथों से पकड़े हुए अम्मा अम्मा पुकार रही थी और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। ये देखकर मालकिन अपनी बेटी से कह रही थी, नैना नैना मेरी बच्ची क्या हुआ। तमाम नौकर जमा हो गए। सलमा ने कहा, बेगम साहिबा बिरयानी की डेगची में छिपकली मरी हुई है। सलमा की बात सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के तले से जमीन निकल गई हो। मालकिन के शौहर ने वक्त को खराब किए बगैर अपनी बेटी को गोद में उठाया और वो सब के सब उसे अस्पताल की तरफ लेकर भागे जहां नैना का मैदा वाश किया गया। डॉक्टर का ये कहना था कि इसकी हालत अभी भी खतरे में है। रोते रोते 2 बार मालकिन बेहोश हो चुकी थी जिसे सलमा संभाल रही थी। नैना के कमरे के बाहर 7 साल की बच्ची सना बैठी हुई थी और उसकी सेहत के लिए अल्लाह से दुआ मांग रही थी, जबकि शरीफ भाई मालकिन के शौहर के साथ भाग दौड़ करने में लगे हुए थे। मालकिन ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है। तो डॉक्टर बोला, सच बोले तो जब आप लोग इस बच्ची को यहाँ लेकर आए थे तो उसकी हालत को देखते हुए उसका बचना मुश्किल लग रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो खतरे से बाहर है। बहुत मुबारक हो। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया, जबकि मालकिन सिसक कर रोते हुए सजदे में गिर पड़ी। तो उसका शौहर कहने लगा, आज कैसे तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ महसूस हो रही है। देखा ना औलाद की तकलीफ कैसे इंसान को बेबस बना देती है। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बेटी की तकलीफ महसूस होती है। इस बच्ची को देखो जो कमरे के बाहर बैठी सूखे लबों के साथ बिना इफ्तारी किए तुम्हारी बेटी के लिए दुआ मांग रही है। ये वही बच्ची है जिसके बाप ने आज की इफ्तारी के लिए तुझसे पैसे मांगे थे। ये वही बच्ची है जो तुम्हारी इफ्तारी का इंतजार कर रही थी ताकि तुम्हारा पेट भरने के बाद वो अपनी भूख को मिटा सके। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं आता। इन पर ऐसा जुल्म करते हुए जैसी तकलीफ आज तुम्हें हुई है, ऐसी ही तकलीफ आज शरीफ भाई और सलमा भाभी को अपनी बेटी को भूखा बैठे देखकर हुई होगी। जब तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करोगी तो अल्लाह भी तुम पर रहम करेगा। अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचाओगी तो खुद भी तकलीफ सहने के लिए तैयार रहना। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ने इस बच्ची की दुआ सुन ली है जो रात के इस पहर में भी बिना रोजा खोले हुए भूखी प्यासी अपने रब से तुम्हारी बेटी के लिए दुआएं मांग रही है। मालकिन जमीन पर सकते की हालत में बैठी रही। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, जबकि ये सब बातें बहती हुई आंखों के साथ रोते हुए दीवार से टेक लगाए शरीफ भाई और उनकी बीवी सलमा भी सुन रही थी। 15 मिनट सकते के अंदाज में बैठने के बाद वो वहां से उठी और बेजान होते हुए कदमों को घसीटते हुए 7 साल की सना के पास आई जो कमरे के बाहर दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए बैठी थी और कह रही थी, नैना ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मालकिन कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जालिम हूँ। मेरे किए गए हर जुल्म के लिए मुझे माफ कर दो। सना को अचानक सीने से लगाए हुए मालकिन एक बार फिर से रो पड़ी। तो सलमा कहने लगी, बेगम साहिबा जी आप क्या कर रही हैं? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी देर में मालकिन का शौहर भी वहां पहुंच गया और कहने लगा, ये देखो सना बेटी, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। सना की आंखों में चमक आ गई और वो कहने लगी, क्या है अंकल इसमें? तो उसने कहा, इसमें इफ्तारी है। ये देखो बिरयानी, शरबत, खीर, पकोड़े, समोसे सब कुछ है। अपने सामने पड़ी इतनी ज्यादा चीजों को देखकर सना की भूख चमक उठी। वो मालकिन की तरफ देखकर कहने लगी, ये सब मेरे लिए है। तो मालकिन ने कहा, हाँ मेरी जान,
ये सब आपके लिए है। अब आपको खाने से कोई मना नहीं करेगा। आपको इनमें से जो खाना है आप खा सकती हो। सना ने कहा, अम्मी अब्बा आपने भी तो इफ्तारी नहीं की है, आप दोनों भी आ जाए, हम सब मिलकर खाएंगे। इसके बाद मालकिन और उसका शौहर और सना और उसकी अम्मी अब्बा सब साथ में बैठकर खाना खाने लगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दे। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।